राजवैद्य, ये क्या कर रहे हो? मेरी पत्नी का इलाज कर रहे हो या उसे मार रहे हो? महाराज, ये देखिए, ये खून रानी का ही है। हाँ, तुमने मेरी सच्चाई देख ली, और अगर आज तुम नहीं आते तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता। सैनिकों ने राजवैद्य को पकड़कर राज दरबार में ला खड़ा किया। राज प्रताप ने तलवार निकाल ली। आज मैं तेरा सर तेरे शरीर से अलग कर दूंगा। हाँ, महाराज, एक क्षण रुक जाइए। याद कीजिए, मैंने आपके पिता का इलाज किया था और आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी एक इच्छा आप अवश्य पूरी करेंगे। तो मेरी इच्छा ये है कि मुझे जीवित छोड़ दिया जाए। महाराज, इस दुष्ट की बात मत मानिए, चालबाज है ये। हाँ, हम अपने वचन के बंधन में बंधे हैं, पर सुन लो राजवैद्य, आज से अगर तुम हमारे राज्य के आसपास भी दिखे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सैनिकों, निकालो इसको बाहर। सैनिकों ने राजवैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजवैद्य अब शैतान का पुजारी बन चुका था। वो जंगल के खंडहर में पहुंचा और अग्नि जलाकर काले तंत्र के मंत्र पढ़ने लगा। राजा प्रताप, तूने मेरा अपमान किया है। अब मैं तेरे राज्य में राक्षस बुलाकर तबाही मचाऊंगा, तबाही। उसने अग्नि के चारों ओर मंत्रोच्चार शुरू किया। काली शक्तियाँ आओ, रक्त पियो, विनाश फैलाओ। चारों ओर हवा तेज चलने लगी। खंडहर की दीवारें कांपने लगीं। काले धुएं से अंधकार और भी गहराने लगा। अगले दिन राजा प्रताप अपने दरबार में प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। तभी राजगुरु दरबार में आ पहुँचे। राजगुरु, आपका शक बिल्कुल सही निकला। वो राजवैद्य मेरी पत्नी का इलाज नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे मार रहा था। आज मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ दिख रही है। शायद उनकी बीमारी का कारण वही था। महाराज, राजवैद्य अब पूरी तरह से शैतान बन चुका है। मुझे विश्वास है कि वो आपसे बदला लेने के लिए अवश्य कोई घिनौना कार्य करेगा। वो सीधे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी राक्षस, पिशाच या डायन को सिद्ध करेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए राजगुरु? महाराज, मैं जंगल में जाकर साधना करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि वो कर क्या रहा है। हमें उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। ठीक है राजगुरु, जैसा आपको उचित लगे। राजगुरु एक सुंदर स्थान पर पहुँचे। तालाब के किनारे बैठकर उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। उसी समय खंडहर के भीतर अग्नि से काला धुआं उठने लगा। एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और राजवैद्य के सामने खड़ा हो गया। हे मनुष्य, तूने मुझे क्यों बुलाया? तुझे क्यों बुलाया? अरे, बदला लेने के लिए बुलाया। मैं चाहता हूँ कि तू राजा प्रताप के खानदान को तबाह कर दे और उसके राज्य में तबाही मचा दे। जैसी तेरी इच्छा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे, कैसी शर्त? जब मैं राजा प्रताप का सर्वनाश कर दूंगा, उसके बाद मुझे तेरा शरीर चाहिए होगा। मैं तेरे शरीर में वास करूंगा और धीरे धीरे तेरी आत्मा पर भी कब्जा कर लूंगा। ये सुनकर राजवैद्य गहरी सोच में पड़ गया। ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है। इधर राजगुरु साधना कर रहे थे। तभी तालाब से सफेद रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और एक सुंदर परी अपने वाहन पर प्रकट हुई।
मानव, तूने परियों की रानी को क्यों बुलाया है? मैंने सुना है कि परियों की रानी अद्भुत शक्तियों की ज्ञानी होती है। तुम स्वयं देख सकती हो कि राजवैद्य क्या कर रहा है। परी ने आंखें बंद की और कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, राजा प्रताप ने बहुत बड़ी गलती की कि उसने राजवैद्य को जीवित छोड़ दिया। वो अब मनुष्य नहीं, शैतान बन चुका है। उसने राक्षस को प्रसन्न कर लिया है। राक्षस की शर्त है कि प्रताप का वंश नष्ट करने के बाद वो हमेशा के लिए राजवैद्य के शरीर में समा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मानवता के लिए विनाश का कारण होगा। तो फिर मेरी मदद करो परियों की रानी। परी ने अपनी छड़ी आगे बढ़ाई। रंग बिरंगी किरणों से एक दिव्य शंख प्रकट हुआ। ये चमत्कारी शंख है। ये अच्छे कार्यों का साथी है। अगर कहीं सूखा पड़े तो इसकी ध्वनि से वर्षा होगी। खेत बंजर हो तो अनाज उपजेगा। और चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक, पिशाच या राक्षस क्यों ना हो, ये शंख उसका अंत कर देगा। इसे लो और बचाओ, समय बहुत कम है। राजगुरु ने शंख उठाया और जोर से बजाया। शंख की गूंज से सफेद किरणें चारों ओर फैल गईं। उसी क्षण राजवैद्य को अपने शरीर में जलन महसूस हुई। राक्षस भी तड़प उठा। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, हाँ, मूर्ख मनुष्य, तेरे राजा के राजगुरु ने परी को प्रसन्न कर लिया है। उसने उन्हें देवताओं का शंख दे दिया है। इसकी ध्वनि हमें अपनी ओर खींच रही है। ओ, ओ! अगले ही पल राक्षस और राजवैद्य गायब होकर उस स्थान पर प्रकट हुए जहां राजगुरु और परी खड़े थे। शंख की ध्वनि से राजवैद्य का शरीर जल उठा और वो राख में बदल गया। राक्षस क्रोध से गरजा, शंख बजाना बंद करो। राजगुरु मुस्कुराए, आपने क्या किया? जब तक राक्षस का अंत नहीं होता तब तक शंख बजाना बंद नहीं करना चाहिए था। राक्षस ने तुरंत प्रहार किया। राजगुरु पेड़ से टकराकर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा और अगले ही पल वो राख हो गए। ये शंख मेरा है। जैसे ही उसने शंख को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा। मूर्ख, तूने देवताओं के शंख को छू लिया। अब तू हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगा। अगले ही पल राक्षस शंख के भीतर समा गया। परी ने शंख को देखकर कहा, अब ये शंख मैं भी नहीं उठा सकती। ये भविष्य में उठेगा और इसे वही मनुष्य उठा सकता है जिसका मन लालच से मुक्त होगा और जिसके हृदय में भलाई और प्रेम होगा। इतना कहकर परी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गई। राजा प्रताप ने राजगुरु का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। वर्षों बीत गए। राजा प्रताप और राक्षस की कथा अब बस एक दंत कथा बन चुकी थी। हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी गौरी के साथ जीवन यापन करता था। उस सुबह अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी गौरी ने उसे रोक लिया। सुनिए जी, आज कुछ न कुछ अनाज जरूर लेकर आइए। घर में अनाज बहुत कम बचा है। हाँ, अरे तुम तो जानती हो गौरी, हमारे गांव में सूखा पड़ा है। सारे के सारे खेत बंजर हो चुके हैं। तालाब और कुएं तक सूखने लगे हैं। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, लेकिन वो भी बिक नहीं रही। लोग भला लकड़ियां क्यों ही खरीदेंगे जब उनके पास खाने के लिए अनाज ही नहीं है, तो लकड़ियां जलाकर करेंगे क्या? इतना कहकर अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने चला गया। अर्जुन ने पूरे दिन अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश की, लेकिन शाम तक कोई ग्राहक न आया। अचानक उसकी नजर गांव के मुखिया पर पड़ी। मुखिया जी, मेरी लकड़ियां खरीद लीजिए।
सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। अब देखो अर्जुन, तुम तो जानते हो गांव में सूखे की वजह से कितनी समस्याएं हो गई हैं। ऊपर से साहूकार धर्मपाल ने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसने अपने गोदामों में भरा सारा अनाज बंद कर रखा है, ताला मार रखा है उस पर। उसके हिस्से के तालाब और कुएं तक पर पहरा है, पानी तक लेने की मनाही है। वो अनाज और पानी के बदले गांव वालों की जमीन मांग रहा है। मैं पहले से ही मुश्किल में हूँ अर्जुन। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला गया। निराश अर्जुन अपनी लकड़ियाँ लेकर शाम को घर लौट आया। लगता है आज भी कोई लकड़ी नहीं बिकी। हाँ गौरी, मैंने कहा था ना, भूख और प्यास से लोग वैसे ही परेशान हैं। कभी कभी तो सोचता हूँ आखिर उस साहूकार के गोदाम में भरा अनाज किस काम का जो किसी का पेट न भर सके। उसके तालाब और कुएं किस काम के जो किसी की प्यास न बुझा सके। गांव की चिंता देखकर मुझे गर्व होता है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो अवश्य हमारी मदद करेंगे। अर्जुन चुपचाप चारपाई पर लेट गया। अगले दिन अर्जुन रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। अचानक उसे तेज प्यास लगी। बहुत तेज प्यास लगी है। यहाँ आसपास में कोई तालाब भी नहीं दिख रहा। अगर जल्दी पानी ना मिला, अरे बाप रे, लगता है चक्कर खा के गिर जाऊंगा। हो। अर्जुन प्यास बुझाने के लिए तालाब की खोज में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। हाँ चलो, अच्छा हुआ, कम से कम इस तालाब में पानी तो है। हाँ। वो झुककर पानी पीने लगा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में रखी एक वस्तु पर पड़ी जो हल्की हल्की सफेद रोशनी से चमक रही थी। अरे ये क्या है? अर्जुन झाड़ियों की ओर बढ़ा। उसने वस्तु उठाई और तालाब के पानी से साफ करने लगा। जैसे ही वो वस्तु साफ हुई, उसमें से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अर्जुन आश्चर्य से बोला, अरे बाप रे बाप, ये तो शंख है। लेकिन इतना विचित्र शंख मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। इसके भीतर से तो रंग बिरंगी रोशनी निकल रही है। ऐसा लगता है मानो ये कोई मायावी शंख है। जो भी हो, मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। हाँ। इतना कहकर अर्जुन उस शंख को लेकर अपने घर लौट आया। अर्जुन घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी गौरी को शंख दिखाते हुए सारी घटना बताई। आपको जंगल में पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए थी। अरे ऐसा क्यों कह रही हो भाई? क्या मैंने कोई गलत काम कर दिया है क्या? तुमको पता है, जब मैंने इस शंख को देखा ना, तो न जाने क्यों मेरे मन के भीतर से आवाज आई, अर्जुन तू इसको उठा ले, उठा ले अर्जुन, उठा ले। और देखो, ये रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा है। कितना सुंदर है, देखो। बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डर यही है कि जंगल में पड़ी हुई वस्तु का क्या ठिकाना। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ गांव का मुखिया आ गया। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, जल्दी चलो, गांव की चौपाल पर साहूकार धर्मपाल खड़ा है। वो कोई महत्वपूर्ण ऐलान करने वाला है। जल्दी चलो। अर्जुन ने तुरंत शंख को अपनी जेब में रखा और मुखिया के साथ चौपाल की ओर चल पड़ा। चौपाल पर साहूकार धर्मपाल खड़ा था। उसके सामने सैकड़ों गांव वाले इकट्ठा थे। आ गए सब लोग। तो देखो गांव वालों, हमारा गांव पिछले कई वर्षों से अजीब स्थिति से जूझ रहा है। कभी वर्षा होती है तो कभी अचानक रुक जाती है और अकाल पड़ जाता है। खेत सूख जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। ये बार बार हुआ है, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। कुछ अलग होने से क्या मतलब है तुम्हारा?
इस बार सूखा लंबा खिंच गया है, इतना लंबा खिंच गया है कि गांव के सारे तालाब और कुएं सूख चुके हैं। मैं जानता हूं कि लगभग सबके घर में अनाज खत्म होने वाला है। इसीलिए मैं तुम सबके सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। कौन सा प्रस्ताव? तो प्रस्ताव ये है कि जो कोई भी मेरे गोदाम से अनाज चाहता है या मेरे तालाब और कुओं से पानी चाहता है, उसे अपनी जमीन गिरवी नहीं, सीधा मेरे नाम करनी होगी। और डरने की कोई बात नहीं है। जब हालात ठीक हो जाएंगे तब वही किसान अपनी जमीन पर मजदूर बनकर काम कर सकेंगे, मगर जमीन पर अधिकार मेरा होगा, मेरा। ये सुनकर अर्जुन का खून खौल उठा। और फिर उसके बाद तुम अपनी मनमानी करोगे? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते लाला कि तुम गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें गुलाम बनाना चाहते हो? बोलो। अरे तू बकवास बंद कर रहे अर्जुन अपनी। तेरे पास ना तो खेत है ना संपत्ति है, तू तो एक मामूली लकड़हारा है। अपने काम से काम रख। हाँ। गांव वालों, ये लाला साहूकार एक नंबर का लालची है जी। ये हमारे खेत हड़प कर हमें जीवन भर गुलाम बनाना चाहता है। भगवान से प्रार्थना करो पर अपनी जमीन इस लुटेरे को मत देना, मैं बता रहा हूँ, वरना सारी जिंदगी इसकी दया पर जीनी पड़ेगी। साहूकार तिलमिला उठा। ए गांव वालों, मेरी भी बात कान खोल कर सुन लो तुम लोग। तुम्हारा फैसला मेरे हाथों में है। अगर अपने बच्चों को भूख और प्यास से मरते देखना चाहते हो तो अर्जुन की बात मान लो, लेकिन अगर जीना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं अपने गोदाम खोल दूंगा, तालाब और कुएं का पानी सबको मिलेगा। सोच लो, जब जीवन ही नहीं रहेगा तब जमीन किस काम की होगी? गांव वालों, इसकी बात बिल्कुल मत मानो। अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो हमेशा हमेशा के लिए इसके गुलाम बन जाओगे। धर्मपाल क्रोध से कांपने लगा। अरे बहुत हो गया। मेरे सामने मुखिया खड़ा है और चुप है, और ये मामूली लकड़हारा मेरी बराबरी कर रहा है, पटर पटर बोले जा रहा है। ठीक है, अब मेरा प्रस्ताव वापस। जाओ भैया जाओ, मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना ही करो। अगर सच में भगवान सुनता है तो बारिश करा देगा। चलो भैया, शंख बजाकर देखो क्या होता है। साहूकार के ये शब्द सुनकर अर्जुन को अचानक अपनी जेब में रखा शंख याद आया। उसके मन में न जाने क्या आया।